नमस्कार, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट डिलाइट। तो आज झारखंड के गढ़वा जिला से संबंधित प्रश्न को लेकर के आए हैं। आप गढ़वा जिला को भली भांति जानते हैं। जो झारखंड के मैप जब आप देखेंगे तो झारखंड के मैप में गढ़वा जिला जो आपको दिखेगा वो आपको दिखेगा एकदम पश्चिम के पोजीशन में गढ़वा जिला आपको दिखेगा। ठीक है, जब आप झारखंड का मैप ऐसे देखेंगे तो झारखंड का मैप भी आपका ऐसे ही भारत के मैप जैसा है। तो आप गढ़वा को जब देखेंगे तो गढ़वा का स्थिति देखिए, आपका इस जगह पर ही है गढ़वा, यहां पर है गढ़वा। ठीक है, और एक गढ़वा जिला जो है मेरे दोस्त, इधर आपका है बिहार, बिहार हो गया। यहां से है आपका बंगाल, बंगाल। ठीक है, बिहार बंगाल देख लिए, ये गढ़वा जिला हो गया। तो गढ़वा जिला से यहां तक बिहार का सीमा यहां तक टच होता है और यहां के बाद आपका यूपी हो जाता है। तो गढ़वा जिला का जो सीमा है बिहार से भी टच होता है, यूपी से भी टच होता है और यहां के बाद जो है छत्तीसगढ़ हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ से भी टच होता है, यानी कि झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है गढ़वा जिला जिसका सीमा 3 राज्यों से टच करता है। आप उसको यहां पर फिर से क्लीन रूप में देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूं। गढ़वा जिला जो है सो 3 जगह पर टच करता है, 3 राज्य से, और वो राज्य केवल और केवल गढ़वा जिला ही ऐसा है। आप कहेंगे कि कोई और जिला भी अगर झारखंड का ऐसा, तो झारखंड का कोई ऐसा जिला पैदा नहीं लिया है जो 3 राज्यों से टच करता हो। गढ़वा जिला ही एक है जो 3 राज्य से टच करता है। आपका यहां पर बिहार राज्य हो गया, ठीक है, बिहार यहां पर हो गया, जो बिहार का सीमा यहां तक आता है। इधर से बंगाल आपका है, वेस्ट बंगाल, और आपका यहां से देखिए यूपी, उत्तर प्रदेश, और यहां से थोड़ा सा सीमा जो है छत्तीसगढ़ का भी टच करता है। और ये पोजीशन जो आपका है वो है गढ़वा, जहां गढ़वा से भी, गढ़वा के झारखंड का एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भी है और जहां से विधायक आपका है कौन, मिथिलेश ठाकुर भैया जी। मिथिलेश ठाकुर जी विधायक हैं, मंत्री भी हैं, और पेयजल स्वच्छता मंत्री भी झारखंड सरकार में है मिथिलेश ठाकुर। झारखंड का जब चुनाव हुआ था उसमें मिथिलेश ठाकुर 2019 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, 2019 के विधानसभा चुनाव में यहां से निर्वाचन हुए थे मिथिलेश ठाकुर जी। तो उसी के बारे में आप पढ़ रहे हैं। गढ़वा जिला का जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो याद रखेंगे गढ़वा जिला का स्थापना 1 अप्रैल 1991 ईस्वी को किया गया था और ये पलामू प्रमंडल में आपका आता है। पलामू प्रमंडल के अंतर्गत पलामू जिला से इस जिले का निर्माण हुआ था। अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं। मैंने आपको बता दिया, ये चीज याद रखिएगा कि झारखंड का गढ़वा ही एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों के सीमा से टच होता है, और वो 3 राज्य बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़ हैं। इस तीनों राज्य से झारखंड के गढ़वा जिला का सीमा स्पर्श होता है। झारखंड का कोई दूसरा ऐसा जिला नहीं है जिसका सीमा 3 राज्यों से स्पर्श होता हो। झारखंड के गढ़वा जिला का गठन 1 अप्रैल 1991 ईस्वी, चलिए, पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आता है। पलामू से इस जिले, पलामू का विभक्त करके इस जिले का निर्माण किया गया है। सवाल है, गढ़वा जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो झारखंड का जो गढ़वा जिला है वो आपका पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से पलामू झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल में आता है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से इस बात को भी आप भली भांति याद रखेंगे। जनसंख्या के दृष्टिकोण से जब देखेंगे तो झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल में आपका जो नाम आता है वो पलामू प्रमंडल का नाम आता है। और सबसे बड़ा प्रमंडल जो आता है वो कौन सा आता है, ये हो गया छोटा, और सबसे बड़ा जिसमें हम लोग रहते हैं, मेरा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, सबसे बड़ा प्रमंडल आता है जनसंख्या के दृष्टिकोण से।
चलिए अब हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। आगे सवाल है, गढ़वा जिला का क्षेत्रफल कितना है? मेरे भाई सवाल है झारखंड के गढ़वा जिला का क्षेत्रफल कितना है। दो क्षेत्रफल का मतलब उसका जो पूरा एरिया है वो एरिया कितना है। तो गढ़वा जिला का जो एरिया है वो आपका 4093 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी इसका एरिया कम नहीं है। झारखंड के गढ़वा जिला का एरिया कम नहीं है, अच्छा खासा एरिया है, बड़ा जिला में ये भी नाम आता है झारखंड के गढ़वा जिले का। ठीक है, चलिए सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार गढ़वा जिला की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार गढ़वा जिला का जनसंख्या जो है वो 13,22,784। जनसंख्या के मामले में बहुत ज्यादा ये नहीं है। आगे सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार गढ़वा जिले का जनघनत्व, तो जनसंख्या यहाँ का अधिक नहीं है और क्षेत्रफल अधिक है, तो जनघनत्व जो है जनसंख्या का घनत्व घट न जाएगा जी, इसलिए जनसंख्या का घनत्व यहाँ कम है, 323 है। चलिए आगे सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार गढ़वा जिला का जो लिंगानुपात है वो लिंगानुपात क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार गढ़वा जिला का जो लिंगानुपात है वो आपका 935 है, यानी कि 1000 के पुरुष के जनसंख्या पर कितना महिला? तो 935। मतलब कम कितना हो गया? तो कम हो गया 65। मैंने 65 लड़का जो है सो बिना शादी में रहेगा जी, कोई उपाय है? सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार गढ़वा जिला का साक्षरता दर, तो साक्षरता दर गढ़वा का याद रखेंगे 60.33% गढ़वा जिले का साक्षरता दर है। चलिए आपको मन लगेगा पढ़ने में, चलिए बिल्कुल मजा आ जाएगा। चलिए आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है गढ़वा जिले के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं? तो झारखंड के गढ़वा जिला के अंतर्गत जो अनुमंडल का संख्या है वह आपका कितना है? कितना है झारखंड के गढ़वा जिले में अनुमंडल का संख्या? तो अनुमंडल का संख्या जो है वो आपका 3 है, 3 अनुमंडल गढ़वा जिले में है। चलिए यहां पर 3 हो जाएगा। आगे सवाल है गढ़वा जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड हैं? तो गढ़वा जिला के अंतर्गत जो है मेरे दोस्त प्रखंडों की संख्या कम नहीं है, बहुत ज्यादा प्रखंड है, 20 प्रखंड गढ़वा जिले में आता है। सवाल है गढ़वा जिले के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो झारखंड के गढ़वा जिला के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र का जो संख्या है वह आपका 2 है। कितने विधानसभा क्षेत्र है? तो 2 हैं, और दोनों विधानसभा क्षेत्र का नाम क्या है? तो पहला विधानसभा क्षेत्र गढ़वा ही है और दूसरा विधानसभा क्षेत्र जो है उसका नाम भवनाथपुर है। और गढ़वा से आपका विधायक हो गए मिथिलेश जी, मिथिलेश ठाकुर, और नाम है दूसरा भवनाथपुर, भवनाथपुर से भानु जी है, भानु जी। कौन है? भानु जी, भानु प्रताप शाही, भानु प्रताप शाही। चलिए कौन है? तो भानु प्रताप शाही है। चलिए अब यहाँ पर देखिए मिथिलेश ठाकुर भैया जो है ना, इन पर मिथिलेश ठाकुर भैया हम इसलिए बोलते हैं कि 2019 का विधानसभा चुनाव से पहले अंतरा सिंह आई थी झारखंड के गढ़वा जिले में, और गढ़वा जिले में एक स्टेज शो, एक प्रोग्राम की थी उन्होंने, और एक कार्यक्रम ही था पार्टी के द्वारा आयोजित, जिसमें उन्होंने गाया था एक गाना, हमको याद है, वो गाई थी कि सुना चाचा चाचा बाबा भाई, सुना बहिनी चाची माई, अब की झारखंड के किस्मत चमकावे के बा, और विधायक मिथिलेश ठाकुर भैया के बनावे के बा। और सुना बहिनी चाची माई, और सुना भैया बाबा चाचा, अब की झारखंड के किस्मत चमकावे के बा, और सीएम हेमंत सोरेन भैया के बनावे के बा। क्या हुआ? हेमंत सोरेन सीएम तो झारखंड के बन गए, और किस्मत यही चमका कि झारखंड के जो बेरोजगार युवा हैं वो आज रोजगार का भीख मांग रहे हैं। और जब उन्होंने अपनी पहली पसंद पर हेमंत सोरेन को वोट देकर के झारखंड के
विधानसभा ही नहीं, झारखंड का मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाने का जब काम किया तो उन्होंने क्या किया, अपना पूरा 4 साल निकाल दिया झारखंड के युवा को ठग ठग करके कि अब वैकेंसी आ रहा है, अब वैकेंसी आ रहा है। और अंत में ऐसा मामला उलझाया ये 60-40 वाला, जिसमें सब युवा उसी में उलझ के रह गए हैं और इसी तरह से अपना समय निकाल लिया पूरे 5 साल का। कुछ भी झारखंड के युवा को सौगात देने का काम मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया है। और सब लड़का पढ़ा रहे हैं, मेहनत से अपना समय दे रहे हैं, लेकिन उनको अंत में अभी तक तो कुछ नहीं दिया, लेकिन चलिए अंत में ही सही। अब जो आपका सीजीएल का वैकेंसी आया है, तो बहुत ठगने के बाद सीजीएल का वैकेंसी अभी इस बार दिया है। देखिए ये भी क्या होता है, आपका 2000 से प्लस 2000 लगभग 25 पोस्ट दिया ना जी, 2000 प्लस पोस्ट दिया, 2025 पोस्ट दिया, बैकलॉग उसमें 8 है, इसलिए 2017 को पोस्ट इसमें है आपका झारखंड सीजीएल में। तो आप क्या करिए, झारखंड सीजीएल इसको बहुत मेहनत से आप निकालिए, नहीं तो फिर वैकेंसी आने वाला अभी नहीं है। आप बहुत मेहनत से इसमें लगिए। हम आपको मिथिलेश ठाकुर भैया के बारे में बता रहे थे कि गढ़वा जिले में जो विधानसभा का संख्या है वो आपका 2 विधानसभा संख्या गढ़वा जिले का है। आगे सवाल है कि निम्न में से कौन सी नदी गढ़वा जिले से होकर प्रवाहित होती है। तो उत्तरी कोयल नदी भी गढ़वा जिले से होकर प्रवाहित होती है, सोन भी होती है, अरे अमानत नदी भी होती है। यहाँ पर इसका जो जवाब हो जाएगा वो डी हो जाएगा मेरे दोस्तों, यानी कि सभी गढ़वा जिले से होकर प्रवाहित होती है। सवाल है इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड के गढ़वा जिले में अवस्थित है। तो सूखा डाडी ये है, गुरु सिंधु भी है, बलचौरा भी है, यानी कि यहाँ पर इसका भी जवाब हो जाएगा सभी जलप्रपात जो है वो गढ़वा जिले में है। सवाल है इनमें से कौन सा धार्मिक स्थल गढ़वा जिले में है। तो उग्रतारा मंदिर यहाँ नहीं है, जगन्नाथ मंदिर भी यहाँ नहीं, सब रांची में है जगन्नाथ मंदिर। बंशीधर मंदिर ये यहाँ पर है, इसका जवाब हो जाएगा बंशीधर मंदिर। और वो कहाँ पर मौजूद है जान रहे हैं, कहाँ पर, वो भी मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, गढ़वा के नगर उटारी में है, गढ़वा के नगर उटारी में बंशीधर मंदिर है, इसका जवाब वो हो जाएगा। सवाल है रोहिल्लों का किला किस जिले में है। तो वो भी आपका झारखंड के गढ़वा जिले में। याद रखेंगे रोहिल्लों का किला झारखंड के गढ़वा जिले में। सवाल है इनमें से कौन सा खनिज गढ़वा जिले में पाया जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पर ग्रेफाइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट सभी जो है वो आपका झारखंड के गढ़वा जिले में पाए जाते हैं। सवाल है प्रसिद्ध वंशीधर मंदिर गढ़वा जिले में किस स्थान पर। तो इसका भी जवाब हो जाएगा, मैंने आपको भी पीछे बताया था, नगर उटारी में है ये स्थित। चलिए तो इस प्रकार से झारखंड के गढ़वा जिले मिथिलेश ठाकुर भैया का जो क्षेत्र है उसको मैंने आपको पढ़ा करके समाप्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।